चलिए चलते हैं। हिस्ट्री में लगभग आप लोगों को 50% तक की पढ़ाई हो चुकी है। हम लोग के क्लास में सबसे ज्यादा सोशल साइंस में जो चीज पढ़ना है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 2 पार्ट है, खंड क और खंड ख। तो हमें सबसे ज्यादा खंड क को पढ़ना है, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि सबसे पहले अब हम ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। क्योंकि ज्यादा है इसलिए इसमें ज्यादा हमें विशेष जोर देना है, विशेष ध्यान देना है। इसलिए आप फटाफट तैयार हो जाइए। क्योंकि मैंने इसकी रूपरेखा प्रस्तुत किया था जब विद्यालय खुला था, तो आप लोगों के सामने बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन नहीं है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, राज, आरिफ, राहुल, संतोष, विनीत, अभिषेक, विकास यदुवंशी, पहाड़ वाला विकास, बच्चियों में दुजेंदु, राखी, पिया, जयसवाल जी, बहुत सारे हैं। देखिए आज हम आप लोगों को ज्योग्राफी की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें आपको समझना होगा खंड का पहला, इसकी जो है रूपरेखा है भारत। हमें पढ़ना है संसाधन एवं उपयोग। सबसे पहले चर्चा किया जाए कि संसाधन। आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का किसी न किसी रूप में उपयोग करते होंगे, और देखा जाए तो आपके लाइफ में उपयोग में आने वाली वे सभी की सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। भौतिक संसाधनों में जहां मृदा है, भूमि है, खनिज है, ये भौतिक संसाधन है। जैविक में वनस्पति है, प्राणी, यानी ये सब के सब जैविक संसाधन है। तो संसाधन की परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। यानी वैसी वस्तु जिसका उपयोग मानव अपने जीवन में, अपने लाइफ में करता है, उसे संसाधन कहते हैं। अर्थात हमारे जीवन में काम आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। मानव उपयोगी सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। इसलिए एक प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं अपितु बनते हैं। अगर वर्तमान परिवेश में देखा जाए सेवा क्षेत्र को, तो वो भी संसाधन है। सेवा भी एक संसाधन है, सेवा क्षेत्र भी एक संसाधन है। एक गायक गाना गाकर अपनी जीविका को चलाता है। एक चित्रकार चित्र बनाकर अपनी जीविका को चलाता है। एक शिक्षक अपनी सेवा को देकर अपनी जीविका को चलाता है, जिससे उसे पैसा मिलता है, पैसे से भोजन खरीदता है, भोजन से उसको संतुष्टि मिलती है। तो उसके द्वारा किया गया सारे क्रियाकलाप उसके संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अर्थात देखा जाए तो मनुष्य के पास जो ज्ञान और तकनीक है, बुद्धि और विवेक है, कौशल और दक्षता है, वो भी एक सबसे इंपॉर्टेंट संसाधन माना जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि मानव स्वयं एक संसाधन है। हमारे पास जो ज्ञान है, कौशल है, दक्षता है, विवेक है, बुद्धि है, इनके आधार पर हम कोई भी चीज का निर्माण करते हैं जो जिसका उपयोग होता है। तो इस प्रकार देखा जाए कि आज मनुष्य इतना आगे बढ़ चुका है कि उसके द्वारा कोई भी काम असंभव नहीं है। वे हर कठिन से कठिन कार्यों को आसान बना देने में सक्षम है। आज विकास की इस दौर में देखा जाए तो
आकाश में एक छोटी सी सुई तक नहीं उड़ती, लेकिन कई टन का रॉकेट उड़ा रहा है। ये मानव के बुद्धि और विवेक का कमाल है, जिसके बदौलत आज हमारे सामने, आपके सामने कई चीजों को देखने को मिलता है। आज देख रहे हैं कि ये मनुष्य के ज्ञान की और क्षमता का ही कमाल है कि आज हम लोग का एक विद्यालय बाधित है कोरोना महामारी को लेकर। देखा जाए तो सरकार द्वारा आदेश निकाला गया है कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद हो जाए। तो जरा सोचिए कि अगर ये सारे के सारे कई महीनों तक बंद हो जाते, बंद ये है, लेकिन इसके लिए मनुष्य ने एक विकल्प निकाल दिया कि आज हम लोग भले ही ऑफलाइन नहीं सही, लेकिन आप लोगों तक अपनी बातों को ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये तकनीक का कमाल है, ये मनुष्य के विवेक का कमाल है, उसके ज्ञान और क्षमता का कमाल है कि आज हम आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना आगे निकल चुके हैं कि दुनिया एक सूत्र में बंधी हुई है। विश्व के किसी भी कोने में कोई भी घटनाएं घटती है, लेकिन हम तक, आप तक उसकी जानकारी पहुंच जाती है। ये मनुष्य के विवेक की जो है उपलब्धि है। अब हम बात करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं। पहला है जैव और दूसरा है अजैव। जैव संसाधन, अजैव संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। जैव संसाधन का मतलब होता है ऐसे संसाधनों की प्राप्ति हमें जैव मंडल से होती है। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, पशुधन हो गया, अर्थात जीवन जिसमें पाया जाता है उसे जैव संसाधन कहा जाता है। जैव संसाधन के अंतर्गत वे सारी चीजें आ जाएंगे जिसमें मनुष्य या किसी भी जीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। दूसरे है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन का मतलब होता है जिसमें जीवन का अंश नहीं पाया जाता है, अर्थात ये वैसे संसाधन होते हैं जिसमें जीवन के कोई लक्षण मौजूद नहीं होते हैं। इस प्रकार के संसाधन को हम अजैव संसाधन कहते हैं। अजैव में जैसे आपके काम आने वाले फर्नीचर के सामान हो गए, या कुर्सी, टेबल, बेंच, ब्लैक बोर्ड, के सब जो हमारे लिए उपयोगी है उसको हम जो है अजैव संसाधन कहते हैं। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। ऐसे संसाधनों का वर्गीकरण जो किया गया है उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन उसको कहते हैं जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, बार बार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश नवीकरणीय संसाधन है, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, यानी वैसे संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद समाप्त न हो, अर्थात ऐसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन में आपको मैंने बताया कई प्रकार के एग्जाम्पल को देकर, सूर्य का प्रकाश
हमें बहुत पहले भी मिलता था, आज भी मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, क्योंकि इसका हम कितना भी उपयोग करें वो समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सौर ऊर्जा को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन, इस संसाधन का उपयोग अगर हम एक बार अपने जीवन में कर देते हैं तो फिर उस जगह से उतनी मात्रा में वो संसाधन हमें नहीं प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। खानों से अगर कोयला जितनी मात्रा में निकाल लिया जाता है फिर वहां से हमें उतनी मात्रा में नहीं प्राप्त हो पाता है, वो समाप्त होने वाले संसाधन है, नष्ट होने वाले संसाधन है। ऐसे संसाधनों को कहा जाता है अनवीकरणीय। तीसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखा जाए तो इस स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को जो है बांटा गया है, उसका वर्गीकृत किया गया है। व्यक्तिगत संसाधन, अगर हम व्यक्तिगत संसाधन की चर्चा करें और सब ठीक ठाक हो, व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन हम वैसे संसाधन को कहते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष की निजी संपत्ति होती है। जैसे अगर देखा जाए तो किसी का बाग बगीचा है, किसी का खेत खलिहान है, उसकी अपनी जो है संपत्ति है, या किसी का घर मकान उसकी अपनी संपत्ति है। ऐसे संसाधनों को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार क्षेत्र में होता है। वे उसके बदले सरकार को लगान चुकाता है और जब तक लगान चुकाता है तब तक वो उसकी संपत्ति होती है, चाहे उस संपत्ति को नष्ट कर दे, बेच दे या कुछ भी कर दे, इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता है। ऐसे संसाधन को हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरा जो मैंने बताया सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन ऐसी संसाधन जो किसी समुदाय के अधिकार क्षेत्र में होता है। जैसे सार्वजनिक जगह पर हर व्यक्ति का अधिकार होता है, खेल का मैदान हो गया, विद्यालय हो गया गांव का, या मंदिर या मस्जिद हो गया, या सरकारी जमीन हो गया, वैसे जगह पर सारे उस समुदाय का अधिकार होता है। तो ऐसे संसाधन को हम समुदाय जो है सामुदायिक संसाधन कहते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत आने वाले सभी वस्तुओं को राष्ट्रीय संसाधन यानी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। राष्ट्रीय संसाधन हमारे देश के भीतर जो भी कुछ है, जो हमारे सीमा के भीतर है, तो सब के सब राष्ट्र की संपत्ति है। भले हम उसे लगान देकर उस पर अपना अधिकार जताते हैं, लेकिन सरकार गवर्नमेंट जब चाहे तब उस चीज को ले सकती है, उस संपत्ति को ले सकती है। इसलिए हमारा और आपका कुछ नहीं है, हमारा और आपका तभी है जब तक हम सरकार को टैक्स चुकाते हैं।
सरकार जब चाहेगी, जैसे चाहेगी, हमारी सारी संपत्ति ले सकती है। ऐसे संसाधन को कहा जाता है राष्ट्रीय संसाधन, जो किसी राष्ट्र की धरोहर होता है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करती है। जैसे तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले स्थानों में किसी देश का आधिपत्य नहीं होता। ऐसे जगह अनुसंधान या परीक्षण के लिए छोड़े जाते हैं, जो जिस पर इंटरनेशनल संस्था काम करती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं काम करती है। तो ऐसे संस्थाओं को कहा जाता है, ऐसे संसाधनों को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसके बाद और भी संसाधन है जो कई तरह के होते हैं। हमें जितना पढ़ना है मैंने यहाँ पर वर्गीकृत कर दिया। अब आपको कुछ मैं होमवर्क बनाने के लिए दे दे रहा हूँ, उसको करिएगा। अपने एक के बाद आप खत्म पहुंच जाएंगे। क्या तारीख है ना? संसाधन क्या है? मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। कैसे? नवीकरणीय संसाधन इसे कहते हैं। सामुदायिक संसाधन। गांव में मास्क बच रहा है, बट रहा है।